प्रश्न नंबर 1.2 का प्रश्न नंबर 8 दिया है। मान लीजिए कि ए तथा बी दो समुच्चय हैं, ए और बी दो समुच्चय हैं। सिद्ध कीजिए कि एफ ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में एक फलन दिया हुआ है। ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में एक फलन इस प्रकार है कि एफ ऑफ ए कॉमा बी बराबर बी कॉमा ए, ये आता है। एफ ऑफ ए कॉमा बी बराबर बी कॉमा ए आता है। एक एकैकी आच्छादी फलन है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें ये देख लेंगे कि जो ये हमें फलन दिया है ए क्रॉस बी से काय में दिया है बी क्रॉस ए में, ये क्या होता है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। ठीक है, तो इसमें जो हमें समुच्चय दिए हैं ए और बी, मान लेंगे हम माना कि ए समुच्चय जो हमारे पास है वो है एक्स कॉमा वाई, और एक और हमने बी समुच्चय मान लिया, उसमें मान लो अवयव है 1,2। ठीक है, 1,2 और मान लो 3 भी एक और अवयव है 3। इस तरीके से हमें दिए हुए हैं। ठीक है, ये हमें दिए हुए हैं, तो इसमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे ए क्रॉस बी, क्योंकि इस फलन जो दिया है वो ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए दिया है, तो ए क्रॉस बी निकाल लेंगे ए क्रॉस बी, और क्या निकाल लेंगे बी क्रॉस ए। ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी होगा, ए क्रॉस बी में इनका गुणा करते हैं, ए पहले है फिर बी है, तो ए के अवयवों का गुणा बी वाले अवयवों में। तो पहले एक्स का गुणा तीनों के साथ होगा, तो एक्स का गुणा 1 में होगा सो एक्स कॉमा 1, फिर एक्स का गुणा 2 में सो एक्स कॉमा 2, एक्स का गुणा 3 में सो एक्स कॉमा 3, ये आ जाएगा। फिर वाई का गुणा वाई कॉमा 1, वाई कॉमा 2 और वाई कॉमा 3, ये अवयव आ जाएंगे। ठीक है, ए क्रॉस बी में। और अगर बी क्रॉस ए करेंगे तो देखो, जब ए क्रॉस बी किया था तो एक्स के अवयव पहले आए थे, फिर क्या आए थे वाई के। जब बी क्रॉस ए करेंगे तो बी के अवयव पहले आएंगे और फिर किसके आएंगे ए के। तो बी क्रॉस ए में एक का गुणा दोनों में होगा 1 कॉमा एक्स 1 कॉमा वाई, फिर 2 का गुणा होगा सो 2 कॉमा एक्स 2 कॉमा वाई, और फिर 3 का होगा सो 3 कॉमा एक्स और 3 कॉमा वाई, ये हो गया बी क्रॉस ए। ठीक है, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, देखो ए क्रॉस बी के जो अवयव हैं एक्स कॉमा 1, इसका विपरीत है, ए बी इधर आ गया और ए इधर आ गया, तो ये भी विपरीत हो जाएंगे इस तरीके से। एक्स कॉमा 1 को क्या लिख दिया 1 कॉमा एक्स, एक्स कॉमा 2 को क्या लिख दिया एक्स कॉमा 2 को पलट दिया ऐसा तो 2 कॉमा एक्स, ये आ गया। देखो इधर एक्स कॉमा 3 का कितना हो गया 3 कॉमा एक्स, वाई 1 कॉमा वाई का क्या हो गया वाई कॉमा 1 का 1 कॉमा वाई, वाई कॉमा 2 का 2 कॉमा वाई, वाई कॉमा 3 का 3 कॉमा वाई, ये हो गए हैं। और एक्स कॉमा 3 का 3 कॉमा एक्स, तो ए क्रॉस बी का अगर बी क्रॉस ए उल्टा करेंगे तो इनके जो अवयव हैं वो ही चेंज हो जाते हैं। एक्स कॉमा 1 से क्या बन गया 1 कॉमा एक्स, और एक्स कॉमा 2 से क्या बन गया 2 कॉमा एक्स, इस तरीके से बदल जाते हैं। ठीक है, तो अब हमें जो फलन इसमें दिया हुआ है एफ हमें दिया है ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए, यानी दो अब समुच्चय में दिए हुए हैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, तो हम दो बना लेंगे। एक मान लो ये है पूरा, ये मान लेंगे ए क्रॉस बी है, और एक और दिया हुआ है ये मान लेंगे कौन सा है बी क्रॉस ए है, क्योंकि फलन जो दिया है ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए दिया है। जब फलन हमें एन से एन में दिया होता था तो इधर भी एन बनता था, इधर भी एन, इधर ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए, तो दोनों जगह ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बना दिया। ठीक है, ए क्रॉस बी के अवयव क्या है ये लिखे 1 कॉमा एक्स, एक्स कॉमा 1 एक्स कॉमा 2 एक्स कॉमा 3, वाई कॉमा 1 वाई कॉमा 2 और वाई कॉमा 3, ये हैं। और बी क्रॉस ए के क्या है 1 कॉमा एक्स 1 कॉमा वाई 2 कॉमा एक्स 2 कॉमा वाई 3 कॉमा एक्स 3 कॉमा वाई, ये हमने पूरे ये वाले अवयव लिख लिए। अब जो हमें समुच्चय दिया हुआ है फलन, वो हमें इस तरीके से दिया है सवाल में, ये दिया है, ये हमें दिया हुआ है कि एफ ए कॉमा बी अगर करते हैं तो क्या मिलता है बी कॉमा ए मिलता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें एफ ऑफ एक्स दिया होता था और बराबर में क्या लिखा होता है एक्स स्क्वायर, इस तरीके से, तो अगर इधर एन से एन में है 1 2 3, इधर भी कोई जैसे मान लो ये दिया
n से n में कोई हमें f ऑफ x दिया है, ठीक है। 1 2 3 0 -1 -2 n से n में तो 1 2 3 4 5 6 प्लस के 7 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आते जाएंगे। तो जब हम इधर 1 रखते हैं तो इसमें मान रखना पड़ता है। जैसे हम f ऑफ x हमें जो दिया है x², तो अगर हम f ऑफ 1 निकालना चाहते हैं तो 1 कहाँ रखना पड़ता है, इसमें 1 का स्क्वायर। तो f ऑफ 1 जो आता है, f ऑफ 1 जो आएगा 1 का स्क्वायर 1 आ गया। और अगर f ऑफ 2 निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा, और f ऑफ 2 कितना आ गया 4, ठीक है। तो कहने का मतलब इधर से हम अवयव लेते हैं लेकिन रखते हैं बराबर वाले में, बराबर का जो दिया है उस तरीके से हमारा फलन का मान आएगा। तो 1 का 1 से जोड़ दिया और 2 का किससे जुड़ जाएगा 4 से, 2 का 4 से जुड़ेगा इस तरीके से। तो इधर जो हमें दिया है a, b, ये हमें जो फलन दिया है a, b वो इस तरीके से दिया है कि जब हम a, b करते हैं तो हमें इसका विपरीत b, a प्राप्त होता है। कहने का मतलब अगर हम f ऑफ 1, x करेंगे तो हमें x, 1 मिलेगा विपरीत। a, b से क्या बन गया b, a। अगर हम f ऑफ 2, x निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा x, 2 मिलेगा, विपरीत मिलता है। ये हमें फलन इस तरीके का दिया हुआ है सवाल में, ठीक है। तो अगर हम f ऑफ x, y करेंगे तो हमें क्या मिलेगा y, x मिलेगा, यानी विपरीत हो जाते हैं, पलट जाते हैं। तो अगर हम f ऑफ x, 1 निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1, x। f ऑफ x, 2 निकालेंगे तो क्या मिलेगा 2, x, 3 निकालेंगे तो क्या आएगा 3, x। y, 1 निकालेंगे तो 1, y, 2 निकालेंगे तो क्या मिलेगा 2, y, 3 निकालेंगे तो क्या आएगा 3, y। इस तरीके से आते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो फलन हमें दिया है वो हमें ऐसा दिया है कि a, b से b, a मिलता है। तो हमने कर दिया x, 1 से 1, x विपरीत कर दिया। जैसे इधर मान लो f ऑफ 5, 3 होता तो हमें बराबर मिलता 3, 5। ये इस तरीके का हमें फलन दिया है तो हमने जोड़ दिए। तो अब इधर से देखो जो हमें a क्रॉस b से b क्रॉस ये दिया, इसमें देखो सबका संबंध एक से है, एक से है कि नहीं है, तो एक ही हो गया। और इधर का कोई अवयव बच भी नहीं रहा है तो ये कैसा हो गया आच्छादक भी है। मतलब जो हमें a क्रॉस b से b क्रॉस a दिया हुआ है इस तरीके का फलन वो एक ही भी है और आच्छादक भी है। ये हमने इधर डायग्राम से देख लिया है। सबका संबंध इसका इससे है, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, सबका संबंध किसी न किसी से है और सिंगल है तो एक ही है। इधर का कोई अवयव बच भी नहीं रहा है तो कैसा है आच्छादक भी है, ठीक है। ये जो फलन हमें दिया हुआ है सवाल में f ऑफ a क्रॉस b से b क्रॉस a, ये इससे समझ में आ गया। a क्रॉस b से b क्रॉस e हमें दिया हुआ था और ये जो फलन दिया था वो इस तरीके से हमें निकालने थे कि a b से b, a बन जाएगा, ठीक है। तो हमने इधर देख लिया कि ये एक ही भी है और आच्छादक भी है, ठीक है। तो अब लगाना कैसे है वो देखते हैं। सबसे पहले नंबर पर हमें क्या सिद्ध करना है एक ही, ठीक है। एक ही में हम मानेंगे, माना f ऑफ, देखो जब हमें f ऑफ x में फलन दिया होता था तो हम क्या मानते थे f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 इस तरीके से। लेकिन इधर हमें जो फलन दिया वो युग्म में दिया है पूरा, युग्म मतलब दो संख्या है। तो f ऑफ x1 y1 बराबर हम मानेंगे f ऑफ x2 y2, इस तरीके से हमें इसमें मानना पड़ेगा, ठीक है। तो माना f ऑफ x1 y1 बराबर f ऑफ x2 y2, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखो जब a, b था तो इसका विपरीत हमें क्या मिला था b, a मिला था कि नहीं, a, b से b, a। इस तरीके का फलन था कि विपरीत मिलते हैं। x, 1 करूँ तो 1, x मिलेगा। इधर भी x1 y1 है तो हमें विपरीत मिलेगा y1, x1 विपरीत मिलेंगे। इधर क्या मिलेगा f ऑफ x2 y2 से y2, x2 ये मिलेगा। और तुलना अगर की जाए तो y1 के बराबर क्या आ गया y2, x1 के बराबर क्या आ गया x2 ये आ गया है। तो अगर हम इधर x1 y1 लिखना चाहें तो बराबर में x1 का मान कितना है x2 और y1 का मान कितना है y2, तो इस तरीके का फलन बन जाएगा। x1 y1 अगर हम लिखना चाहें तो x1 का मान
x2 हो गया, y1 का मान कितना हो गया y2। तो f ऑफ x1 y1 से स्टार्ट किया था और x1 y1 बराबर x2 y2 आ गया। जैसे इसमें f ऑफ x1 y1 f ऑफ x1 f ऑफ x2 से स्टार्ट करके x1 बराबर x2 आ जाता है। ठीक है, इसमें x1 y1 से स्टार्ट करके x1 y1 बराबर x2 y2 आ गया है। तो सेम वही तरीका हुआ इसमें भी। तो इसका मतलब फलन कैसा है, आच्छादक एक ही रहता है, फलन एक ही है। ठीक है, अतः फलन एक ही है। अब आच्छादक में हमने डायग्राम से देख ही लिया है कि ये फलन जो है वो कैसा है, आच्छादक है। तो आच्छादक में इसमें हम क्या करेंगे कि इधर लिख देंगे भाषा में, आच्छादक में हम इधर भाषा लिख देंगे इसकी। ठीक है, तो भाषा में हम लिखेंगे, भाषा में लिखेंगे कि सहप्रांत B क्रॉस A के प्रत्येक अवयव का पूर्व, प्रत्येक अवयव का प्रांत A क्रॉस B में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। ठीक है, ये हमने डायग्राम से देख ही लिया था कि इसके जो सहप्रांत के अवयव हैं, सहप्रांत B क्रॉस A के अवयव हैं, उनका सबका पूर्व प्रतिबिंब हमें प्रांत A क्रॉस B में मिल रहा है। देखो इससे ये कोई भी अवयव नहीं बचा है तो सबके पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। तो यही हमने इधर लिख दिया कि सहप्रांत B क्रॉस A के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब, प्रत्येक अवयव का प्रांत A क्रॉस B में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 8 था तो इतना छोटा सा ही, लेकिन उसको समझना जरूरी था। तो इधर से हमने समझ लिया कि ये जो फलन हमें दिया हुआ है प्रश्न वो किस तरीके का है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न नंबर 8 हो गया। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 में दिया हुआ है, मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू, यानी n संख्या है और n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी ये जो n है वो प्राकृतिक संख्याओं से लिया गया है। के लिए f ऑफ n बराबर n+1/2 यदि n कैसा है, विषम है, और n/2 यदि n कैसा है, सम है। दो प्रकार के फलन दिए हुए हैं हमें। यदि n जो सम, अगर n सम नंबर है तो n/2 लेंगे, और n विषम नंबर है तो n+1/2 लेंगे। द्वारा परिभाषित फलन f जो है वो n से n में परिभाषित है, प्राकृतिक संख्याओं से प्राकृतिक संख्याओं में। बतलाइए कि क्या फलन f एक ही आच्छादी, यानी बाइजेक्टिव बोलते हैं एक ही आच्छादक को है, अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम पहले ये देख लेते हैं फलन किस तरीके का दिया है। जो हमें फलन दिया है वो n से n में दिया हुआ है, इस तरीके से n से n में f ऑफ x। इधर भी प्राकृतिक संख्याएं हैं अनंत तक, इधर भी प्राकृतिक संख्याएं हैं अनंत तक। ठीक है, ये है। अगर n का मान कैसा लेते हैं, देखो n उन्होंने कहा कि अगर तुम विषम लेते हो तो फिर हमें f ऑफ n जो फलन लेना होगा विषम का n+1/2 लेना होगा, और अगर n हम सम लेंगे तो फिर f ऑफ n जो लेंगे वो लेंगे n/2। एक विषम है, विषम के लिए हमें ये लेना होगा, तो f ऑफ 1 जो आएगा, n का मान 1 लिया, विषम है तो विषम वाले में रखेंगे। 1 और 1 2/2 यानी 1 आ जाएगा, तो 1 को किससे जोड़ दिया, 1 से। और n सम लेंगे, अगर दो सम है तो इसमें रखना पड़ेगा। f ऑफ 2 कितना आएगा, n का मान 2/2, 2 एकम 2, यानी 2 को भी किससे जोड़ दिया, 1 से। फिर 3 लेंगे तो 3 विषम है तो इसी में रखना पड़ेगा। 3 और 1 4, 4 में 2 से भाग देंगे कितने हो जाएगा, 2 बार, तो 3 को किससे जोड़ना पड़ेगा, 2 से। और 4 लेंगे, 4 सम है तो सम इसमें रखो, 4/2, 2 दूनी 4, तो इससे। तो इधर दिख रहा है हमें कि दो अवयवों का संबंध एक से होता जा रहा है। ठीक है, तो ये एक ही नहीं है, कैसा है, बहुएकी फलन है, एक ही नहीं है। और
ऐसे ही 5 लेंगे तो ये 3 से जुड़ेगा, और 6 भी किससे जुड़ेगा, 3 से। ठीक है, 7 लेंगे तो 4 से जुड़ेगा, और 8 लेंगे अगर तो वो किससे जुड़ेगा, 4 से। तो बहुएकी है, और इधर का देखो कोई भी अवयव छूट नहीं रहा है, बारी बारी से सब जुड़ते जा रहे हैं। तो फलन बहुएकी है और आच्छादक है। फलन एकैकी नहीं है, क्योंकि दो अवयवों का संबंध एक से होता जा रहा है इसलिए। और आच्छादक है क्योंकि कोई भी अवयव बच नहीं रहा है, सब अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है प्रांत में। एक के दो पूर्व प्रतिबिंब में एक है, और कितना है, 2 है, लेकिन पूर्व प्रतिबिंब तो है, तो ये आच्छादक है, लेकिन एकैकी नहीं है। ठीक है, तो अब इसको हल करेंगे। पहले नंबर पे हम देखेंगे एकैकी। एकैकी में हम मान लेंगे कि माना फलन जो है एकैकी तो नहीं है, तो हम मान लेंगे कि माना एक हम n1 ले लेंगे, n1 बराबर 1, और n2 बराबर कितने लेंगे, 2। ठीक है, तो अब हम पहले f ऑफ n1 निकाल लेंगे और f ऑफ n2 निकाल लेंगे। n1 का मान है यदि 1 लिया तो 1 कैसा है, विषम। विषम के लिए हमें ये लेना पड़ेगा n+1/2। इसमें n का मान 1 रखो, n1 का मान 1 और 1 2/2, यानी 2 एकम 2 आ जाएगा। और अगर n2 का मान 2 लिया तो 2 सम है, सम के लिए ये आएगा n/2, और n2 का मान 2 रखेंगे 2/2, तो 2 एकम 2 कितनी बार कटेगा, 1 बार। ठीक है, ये आ गया। तो इधर हमने देखा कि f ऑफ n1 का मान f ऑफ n2 के बराबर है। n में दिया तो हमने n ले लिया, f ऑफ x में दिया होता तो हम इधर क्या लेते, x1 x2, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, इस तरीके से n में दिया तो n ले लिया। तो इधर हमने देखा कि f ऑफ n1 का मान f ऑफ n2 के बराबर आ गया 1-1, लेकिन यहाँ इधर हम लिख देंगे यहाँ f ऑफ n1 बराबर है n2, लेकिन n1 बराबर नहीं है n2, क्योंकि n1 का मान था 1 और n2 का मान कितना था, 2। तो f ऑफ n1 n2 बराबर आ गया, लेकिन n1 बराबर नहीं आया n2 के, और ये कैसा होना चाहिए एक के लिए बराबर। तो इधर से हम लिख देंगे अतः फलन एकैकी नहीं है, अतः फलन एकैकी नहीं है। और डायग्राम से भी हमने देख लिया था कि फलन कैसा हो रहा था, बहुएकी, एकैकी नहीं था। ठीक है, अब देखते हैं आच्छादक। आच्छादक में हम इसमें मान लेंगे कि देखो n सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है, 2 केस बनेंगे। तो फर्स्ट स्थिति जो बन रही है इसकी, उसमें हम मान लेंगे कि माना n कैसा है, सम है। अगर n सम है तो हमें मानना पड़ेगा कि माना f ऑफ n बराबर, यदि n सम है तो सम के लिए हमें ये दिया हुआ है n/2, f ऑफ n बराबर क्या दिया, n/2। अब किसी भी सम पूर्णांक को कैसे दर्शाते हैं, किसी भी सम पूर्णांक को हम 2n के रूप में लिखते हैं सम को। ये हमने हाई स्कूल में सीखा हुआ है, कक्षा 10 में। इस सम को इस तरीके से लिखते हैं, और 2n-1 करके किसको लिखते हैं, विषम को। ठीक है, तो यदि n सम है तो हमें 2n ले सकते हैं, 2r ले सकते हैं। n जो नंबर होता है सम, जैसे 2 सम है, 4 सम है, तो उसको हम इस तरीके से दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो इधर अगर सम है, सम के लिए हम क्या करेंगे कि n को 2r से लिख देंगे, f ऑफ 2r बराबर n का मान 2r/2, क्योंकि n कैसा है, सम, और सम को लिखने का तरीका क्या है, 2r। 2 से 2 कट गया, तो f ऑफ 2r बराबर कितना आ गया, r आ गया। r जो होता है वो इसमें, जैसे जो 2r है, r जो होता है वो प्राकृतिक संख्याओं से बिलोंग करता है, r, क्योंकि r का मान 1 रखो तो 2 एकम 2, r का मान 2 रखो 2 दूनी 4, r का मान 3 रखो तो 2 तिया 6, सम आते जाते हैं। तो r जो होता है वो बिलोंग्स टू n होता है, तो r जो है बिलोंग्स टू n है। सम के लिए r जो है, r n में हमें मिल गया, यानी इधर से हम कह सकते हैं कि फलन कैसा है, आच्छादक है, क्योंकि r हमें मिल गया, जो 2 सम करने पे हमें मिला, जो अभी मिला वो क्या मिला, r, और r बिलोंग्स टू n है, प्राकृतिक संख्याओं से है। इधर से भी r कैसा हो गया, फलन,
फलन इधर से आच्छादक हो गया, क्योंकि आर जो है वो हमें सह प्रांत में मिल गया आर, और आर कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एन से। ठीक है, स्थिति जो सेकंड बनेगी वो हम सेकंड स्थिति में बन सकता है कि एन विषम है। एन कैसा हो सकता है, विषम है। विषम के लिए हम मानेंगे, माना एफ ऑफ एन बराबर एन प्लस 1/2, ये दिया हुआ है विषम के लिए। ठीक है, ये विषम के लिए दिया हुआ था। तो एफ ऑफ, अब विषम को लिखने का तरीका क्या है, 2r - 1। तो एफ ऑफ 2r - 1 बराबर एन की जगह पे 2r - 1 प्लस 1/2। -1 + 1 कट गया, तो एफ ऑफ 2r - 1 बराबर कितना आ गया, 2r/2। 2 से 2 कट गया, क्या बचा, आर। ये भी बिलोंग्स टू क्या है, एन है। यानी ये भी हमें, जब हमने आच्छादक के लिए एफ ऑफ एन बराबर वाई जो मानते हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर वाई, उस तरीके से हमने मान लिया, तो आर बिलोंग्स टू एन आ गया। यानी ये भी हमारा पूर्व प्रतिबिंब मिल जाएगा आर एन में। ठीक है, तो इधर से हम क्या कह सकते हैं कि फलन जो है वो आच्छादक है। इसमें भाषा भी लिख सकते हैं। भाषा क्या लिखेंगे, भाषा देखो इसमें लिखेंगे, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। ठीक है, अतः फलन आच्छादक है, क्योंकि हमने देखो डायग्राम से भी इधर देख लिया था कि ये जो फलन था वो आच्छादक था, सबके पूर्व प्रतिबिंब में मिलते जा रहे थे, सबके मिलते। तो आच्छादक तो ये था, आच्छादक था, और लेकिन एक ही नहीं था। तो ये हमने इधर प्रूफ कर दिया है, सिद्ध हो गया ये। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, मान लीजिए कि ए जो समुच्चय है वो आर रियल नंबर तो है, लेकिन उसमें से ए समुच्चय r-3 तथा बी समुच्चय जो है r-1 है। एफ ऑफ एक्स जो फलन दिया है x-2/x-3 दिया है, द्वारा परिभाषित फलन एफ ए से बी पर विचार कीजिए, क्या एफ एक तथा आच्छादक है। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। ठीक है, हमें ये सिद्ध करना है कि एफ एक आच्छादक है और जो फलन है वो ए से बी में परिभाषित है। ठीक है, ये किस तरीके से दिया है पहले वो देख लेते हैं। एक तो हमें ये समुच्चय दिया है और एक क्या दिया हुआ है, बी समुच्चय। ठीक है, इसमें एक फलन दिया हुआ है हमें एफ ऑफ एक्स बराबर x-2/x-3। उसने ये कहा है कि ए में रियल नंबर हैं, सारी वास्तविक संख्याएं 0, -1, -2, दशमलव वाली, बटे वाली, प्लस वाली भी सब हैं, लेकिन इसमें क्या नहीं है, ए में 3 नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम 3 ही ले सकते हैं, बाकी सब। इसमें 3 जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, बाकी सब आएंगे। और इसमें बी में क्या है, इसमें भी वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर, माइनस वाली भी, प्लस वाली, दशमलव वाली, बटे और अंडरवुड सभी हैं, लेकिन इसमें क्या नहीं लेना है, r-1 यानी 1 नहीं लेना है इसमें, बाकी सब संख्याएं हैं। क्यों नहीं आया इसमें, देखो 3 क्यों नहीं आया और इसमें 1 क्यों नहीं आया, वो फलन से देखो क्या दिया फलन में, एफ ऑफ एक्स बराबर x-2/x-3। ये जो ये है वो इसके लिए होता है और इसको y मानते हैं, इसके बाद जो y का मान निकालेंगे वो इसके लिए होगा। तो ये जो फलन हमें दिया हुआ है इसमें अगर हम x का मान इधर 3 रख देते हैं, कितना 3, तो 3 - 2 बटे 3 - 3 1/0 क्या आएगा, अनंत। इधर अनंत कहीं परिभाषित होगा, नहीं होगा, तो अनंत किसी से नहीं जोड़ सकते हम। ठीक है, तो उनने पहले ही दे दिया है कि इसमें हमें 3 नहीं लेना है, क्योंकि 3 रखने पे ये अपरिभाषित बन रहा है। क्या बन रहा है, अपरिभाषित। इसमें 3 नहीं लेना है। और जब हम y का x का मान निकालेंगे y के पदों में, तो उसमें बटे में कुछ ऐसा बनेगा कि जैसे इसमें बन सकता है y-1। ठीक है, तो अगर हम इधर प्लस का 1 रख देंगे तो ये नीचे क्या बन जाएगा, 0। ऊपर कोई संख्या आई तो वो क्या बनेगा, अनंत। ठीक है, तो इसलिए इसमें हम b में 1 नहीं ले सकते हैं और a में क्या नहीं ले सकते हैं, 3, क्योंकि 3 इधर रखने पे ये अपरिभाषित हो रहा।
और जब x का मान y की पदों में निकालेंगे तो उधर 1 रखने पे क्या बनेगा, अपरिभाषित। इसलिए हमें इसमें 3 लेना है, उसमें क्या नहीं लेना है, 1। ठीक है, तो अब पहले एक एक ही सिद्ध करते हैं। एक एक ही फलन क्या होता है, माना जब ऐसे सिंपल हमें फलन दिया हो तो हम सीधे मान के कर सकते हैं। माना f(x1) बराबर f(x2)। ठीक है, f(x1) किया तो इधर जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 आ जाएगा, x1 - 2 और x1 - 3 बराबर x2 - 2 x2 - 3, ये आ गए। ठीक है, इसको हल करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, कैंची गुणा, इसका गुणा इसमें, x1 - 2 का गुणा हो गया x2 - 3 में, और x2 - 2 का गुणा हो गया x1 - 3 में। ठीक है, x1 का गुणा इसमें करूँ तो x1 x2, x1 का गुणा 3 में सो -3x1 -2x2 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, x2 का गुणा x1 में सो x1 x2 माइनस का 3x2 माइनस का 2 का गुणा x1 में सो -2x1 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, ये हो गया। तो 6 से 6 कट जाएगा, x1 x2 से x1 x2 कट गया, -3x1 -2x2 बचा और बराबर में -3x2 -2x1 बचा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x1 वाले को इधर लाएंगे और x2 वाले को इधर ले जाएंगे। तो -3x1 तो है ही, ये माइनस का 2x1 इस तरफ आके प्लस का 2x1 बराबर में माइनस का 3x2 है, ये उस तरफ जाके प्लस का 2x2 हो गया। -3x1 में से प्लस का 2x1 घटाओ तो माइनस का x1 बचेगा, और -3x2 में से 2x2 घटाओ तो माइनस का क्या बचेगा, x2। माइनस से माइनस कट गया, तो ये आ गया x1 बराबर x2। हल करने पे x1 बराबर x2 आ गया, तो हम लिख सकते हैं कि अतः फलन एक एक ही है। अतः फलन क्या है, एक एक ही है। तो ये एक एक ही हो गया। अब हम आच्छादक सिद्ध करते हैं इसका। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसका दूसरा पार्ट, आच्छादक। आच्छादक में हम मानेंगे, माना f(x) बराबर y मानते हैं। f(x) का मान ये दिया है, x - 2/x - 3 बराबर y। एक मान के कैंची गुणा कर लो, तो 1 का गुणा x - 2 में होगा और y का गुणा होगा x - 3 में। ठीक है, x - 2 बराबर y का गुणा x में yx, y का गुणा 3 में माइनस का y। हमें x का मान निकालना है y की पदों में, तो x वाले को इस तरफ ले आओ और 2 को ले जाओ इस तरफ, तो x - yx बराबर माइनस का 3y और 2 इस तरफ जाके प्लस का 2। दोनों में से x कॉमन ले लो, x कॉमन आया तो क्या बचा, 1 - y और बराबर में -3y + 2। x का मान चाहिए हमें, तो हम x बराबर क्या कर देंगे, x बराबर माइनस का 3y + 2 और अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 - y। ये हमारा क्या का मान आ गया, y का मान। ठीक है, अब हम इधर देखते हैं, जो y का मान आया, y के मान में हमने y का मान इधर से रख के देखते हैं, ये x है और ये क्या है, y। तो x बराबर हमारे पास जो आया वो आया -3y + 2 अपॉन 1 - y। ठीक है, अब क्या y का कोई भी मान रखने पे हमें इधर पूर्व प्रतिबिंब मिलेगा, ये देखना है हमें। ठीक है, तो देखो इसमें कहा था उन्होंने कि 1 नहीं रखना है, इस वाले समुच्चय में b में 1 हटा दिया था। 1 क्यों हटा दिया था y वाले समुच्चय में से, क्योंकि 1 y का मान अगर हम इधर लेंगे तो -3 गुणे 1 + 2 अपॉन 1 - 1 बटे में क्या बनेगा, 0। 0 का भाग देंगे तो आएगा अनंत, कितना आएगा, अनंत। इसलिए उन्होंने कहा था कि 1 नहीं लेना है, तो 1 तो हमने छोड़ ही दिया, 1 नहीं लेंगे इसमें। अब इसमें से कोई भी नंबर ले लो, क्योंकि ये रियल नंबर है, ये भी क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में दुनिया के सभी नंबर होते हैं, सभी मतलब सभी अंक होते हैं। तो इधर हम इसमें से 1 को छोड़ के कोई भी नंबर ले लेंगे, कोई भी ले लो नंबर, इसमें 0 भी ले सकते हैं, तो -3 × 0 + 2 अपॉन 1 - 0। तो x बराबर 0 का गुणा होगा तो +2 बचेगा और बटे में क्या बचेगा, 1।
x बराबर क्या आया 2, तो 0 हमारा कैसे जुड़ सकता है 2 से जुड़ सकता है। ठीक है, ऐसे हम 1 के अलावा इसमें से कोई भी नंबर ले लेंगे, अनंत नंबर जो भी नंबर लेना हो वो ले सकते हैं हम इधर y का मान, और y का मान इधर रखने पे इधर हमें x में ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इसमें सभी प्रकार की संख्याएं होती हैं। जो संख्या भी निकलेगी जो हम सोच सकते हैं वो इसमें सभी प्रकार की संख्या होती हैं। तो इधर से हम कोई भी नंबर लेंगे उसका पूर्व प्रतिबिंब हमें प्रांत में जरूर प्राप्त होगा। ठीक है, जरूर आएगा। इस अर्थ से अगर हम अंडर रूट की भी संख्या लेते हैं y में, तो x बराबर इधर रखेंगे -3 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस अंडर रूट 3, तो x बराबर आ गया -3 अंडर रूट 3 प्लस 2 अपॉन माइनस अंडर रूट ये। तो ये नंबर भी हमें इसमें मिल जाएगा, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के नंबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब हमें प्रांत में मिलेगा। 1 तो इसमें से हटा ही दिया था, क्योंकि 1 लेने पे ये अनंत बन रहा था अपरिभाषित, तो 1 तो वैसे ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सभी अवयव 1 को हटा ही दिया पहले ही, तो सह प्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब हमें प्रांत में अवश्य मिलेगा। ठीक है, इसलिए ये कैसा है आच्छादक है। ठीक है, तो हम लिखेंगे सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। अतः फलन कैसा है आच्छादक है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 10 हो गया। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 हमें दिया है, मान लीजिए कि f r से r में परिभाषित है। f ऑफ x बराबर क्या दिया है x की पावर 4 द्वारा परिभाषित एक फलन है। ठीक है, तो ये बताना है कि हमारा जो फलन दिया हुआ है वो एक ही आच्छादक है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम एक ही देखते हैं। एक ही में क्या मानेंगे, माना f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, इधर x1 रख देंगे, x1 की पावर 4 x2 की पावर 4। जब पावर सम होती है, और क्योंकि ये रियल नंबर से रियल नंबर में दिया है, तो इनमें प्लस माइनस के नंबर जरूर होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम पावर जब भी सम हो तो प्लस माइनस जरूर लगता है पावर हटाने के, तो x1 बराबर प्लस माइनस x2 आ जाएगा। और जब प्लस माइनस x2 आ गया मतलब फलन आच्छादक नहीं है, फलन आच्छादक नहीं है। ठीक है, एक ही आच्छादक फलन एक ही नहीं है। अब आच्छादक देखते हैं। ठीक है, आच्छादक में हम क्या मानते हैं, माना f ऑफ x बराबर y, f ऑफ x बराबर ये दिया है, तो हमें x का मान निकालना है y की पदों में, तो y की पावर कितनी आ जाएगी 1/4। ठीक है, 1/4 यानी हम इसको बोल सकते हैं कि x की y की पावर करनी घात 4 आ गई है, इस तरीके से। अब हमें ये पता है कि अंडर रूट में कभी भी अगर करनी घात सम है 2, 4, 6, 8, 10, तो करनी घात अगर सम है तो अंडर रूट में हम कभी भी माइनस की संख्या नहीं रख सकते हैं। जैसे अब क्योंकि r से r में हमें फलन दिया है, इधर माइनस के नंबर तो होंगे ही होंगे, -1, -2 माइनस के अनंत नंबर होंगे, इधर भी माइनस के अनंत नंबर होंगे क्योंकि रियल नंबर है। तो इधर हम प्लस के नंबर तो रख सकते हैं, इसमें प्लस के नंबर रखने पर कोई ना कोई घनमूल आएगा और वो इसमें हमें अवश्य मिल जाएगा, क्योंकि इसमें सभी प्रकार की संख्याएँ पाई जाती हैं। तो प्लस का कोई भी नंबर रखेंगे 0 से लेके प्लस तक के, इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी इधर y का मान कुछ भी रख सकते हैं प्लस के नंबर। लेकिन जब करनी घात सम हो तो उसमें हम माइनस के नंबर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इसका मान हमें निकालना संभव नहीं है। इसका मतलब हम माइनस के जितने भी नंबर इसमें रखेंगे उसका पूर्व प्रतिबिंब हमें इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि माइनस के नंबर रखने पर हमें मान ज्ञात नहीं होगा। तो माइनस के नंबर हम इधर किसी से जोड़ नहीं सकते हैं, तो माइनस के जितने भी नंबर हैं उनका पूर्व प्रतिबिंब हमें इसमें नहीं मिलेगा। हम कह सकते हैं कि ये डज नॉट बिलोंग्स टू क्या है, ये जो आया है डज नॉट बिलोंग्स टू आर है ये।
ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। अतः हम कह सकते हैं कि आच्छादक नहीं है, फलन आच्छादक नहीं है। अतः एफ आच्छादक नहीं है। एक एक ही है, आच्छादक नहीं है। कौन सा सही है? एक एक ही आच्छादी नहीं है, बहु एक ही आच्छादी नहीं है। बहु एक आच्छादक, फलन एक एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है, ये गलत है। एक एक ही नहीं है, आच्छादक भी नहीं है, एक एक ही भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है। तो एफ न तो एक एक ही है और ना आच्छादक है। एफ न तो एक एक ही है और ना आच्छादक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर दिया है, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन आर से आर में है। इसमें हमें देखना है एक एक ही आच्छादक है या नहीं है। सबसे पहले नंबर पर एक एक ही के लिए मानेंगे, माना एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू। एफ ऑफ एक्स वन यानी इसमें 3x1 बराबर 3x2 हो जाएगा। 3 से 3 कट गया तो x1 बराबर कितना आ गया? x2, यानी एक एक ही तो है। अतः फलन एक एक ही है। दूसरे नंबर पर क्या देखते हैं? आच्छादक। आच्छादक के हम लिए मानेंगे, माना एफ ऑफ एक्स बराबर वाई और 3x बराबर क्या आ गया? वाई। तो x बराबर वाई अपॉन 3, ये आ गया वाई अपॉन 3। तो अब ये अंडर रूट में तो है नहीं वाई, अंडर रूट में नहीं है, यानी जो फलन हमें दिया है वो रियल नंबर से रियल नंबर में दिया है। ये x होता है और ये वाई, ये r से r में हमें एक संबंध दिया हुआ है f। ठीक है, अब इधर से हम y का देखो, क्योंकि r तो इसमें सभी प्रकार की संख्याएं होंगी, इसमें भी सभी प्रकार की संख्याएं होंगी। तो y का मान हम इधर कुछ भी रखेंगे, कुछ भी मतलब कुछ भी, इधर से कुछ भी रखेंगे y का मान, तो हमें x का मान जरूर प्राप्त होगा। तो इधर x का मान, y का मान कुछ भी लिया, उसका पूर्व प्रतिबिंब हमें इधर अवश्य मिलेगा, क्योंकि इधर भी संसार की सभी संख्याएं होती हैं और इधर भी सभी संख्याएं होती हैं। बस अगर ये अंडर रूट में होता तो हम माइनस के नंबर इधर से नहीं रख सकते थे, माइनस के नहीं रखते थे तो वो आच्छादक नहीं था। लेकिन इधर क्योंकि अंडर रूट में नहीं है तो हम इधर से माइनस के भी नंबर रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं और प्लस के भी, जो भी नंबर हमें मिलेगा उसका पूर्व प्रतिबिंब हमें इसमें अवश्य मिलेगा। तो ये हम कह सकते हैं कि ये बिलोंग्स टू आर है। अतः फलन आच्छादक है। ठीक है, तो फलन एक एक ही भी है और आच्छादक भी है। तो एफ एक एक ही आच्छादक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि फलन एक एक ही आच्छादक दोनों हैं। ठीक है, तो हमारी प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्न समाप्त हो गए हैं। ठीक है।